हरिओम, हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। वायु की गति, प्रलय की गति तेजी से बढ़ रही है। दिख रहा है। म्लेच्छों के ग्रेगरियन मायावी कैलेंडर का ये मई का महीना चल रहा है, जहाँ पे भीषण तपती हुई धूप होती है, जो है भी, साथ में ओलावृष्टि हो रही है। वायु का भयावह प्रकोप हो रहा है। ये कैसे हो रहा? प्रलय का रूप हमने बताया है, सब कुछ सिद्ध हो रहा है। मनुष्य उड़ के जा रहा है, एकदम फ्लाइट की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप अपने निर्धारित स्थान पे पहुंच जाएगा उड़ के। वायु बहुत मदद करती है ऐसे में। विकराल रूप है ये हमारे धर्म का। उड़ रहा है नहीं मनुष्य, वायु से उड़ के गिर रहा है ना, उड़ के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके नीचे गिर रहा है, तो हाथ पैर टूट रहे हैं उसके, तो होगा। यूपी के अधिकतर क्षेत्र 99% से ज्यादा तबाह हो जाएंगे पूरे प्रलय में, कुछ नहीं बचने वाला है। ये ढोंगी फैंटा भी पूरे पर्सनल गार्ड्स के सहित नरक में जाएगा। ये इनके पास बिल्कुल भी समय ज्यादा शेष नहीं है। लिख लो, ये कल के महाराज ने बोला है। कुछ आवश्यक भविष्यवाणी हम बता रहे हैं आपको, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये साधुओं के बीच में चर्चा, ध्यान चर्चा, ज्ञान चर्चा, तप, यज्ञ कुंड में हवन अग्नि, श्वास, मंगल रूप आहुति अर्पण में जो सिद्ध हुआ है, अग्नि साक्षी है, हम साक्षी है, वही हमने यहाँ लिखा है और हम लाते हैं संदेश आपके लिए। स्टेज वाइज सब आगे बढ़ रहे हैं और सब दिख रहा है आपको क्या क्या होने वाला है। स्थितियाँ सब आपके सामने है, जो भी हमने बताया था। कली सरकार के जो प्रोजेक्ट्स है, जो भी ये अंडरटेक कर रही है, ये मायावी कैलेंडर के आधार पर लिख के ये प्लानिंग करते हैं ना आगे का। 1 ईयर प्लान, 2 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, 4-5 साल का, बहुत लंबा लंबा प्लानिंग करते हैं ये। प्रलय गति को एक गधे समझते नहीं है। एकदम से दुर्घटना होती है, फिर सिर पकड़ के बैठते हैं। अभी हम एक सिद्ध वाणी बता रहे हैं आपको। कोई भी प्रोजेक्ट इनका अधिकतर 2027 में नहीं जाएगा, जाएगा तो टूट के जाएगा, और 27 में कंप्लीट नहीं होगा कुछ भी। 12-13 महीने के जितने प्रोजेक्ट्स हैं इनके, कुछ भी कंप्लीट नहीं होने वाला है इनका। करने दो तोड़ फोड़, इनको प्लानिंग करने दो। प्रकृति का इनका साथ कोई साथ नहीं है, दिक्पाल लोकपाल हमारे बिल्कुल कोई साथ नहीं है। इसलिए हमने जैसा बताया था, अग्नि का प्रकोप होगा, हर ओर अग्नि होगी, लग रही है। अग्नि की दुर्घटनाएं कुछ ज़्यादा नहीं हो रही है। लोकल न्यूज़ पे ध्यान दो, इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं भली प्रकार, वहीं मिलेगा आपको प्रॉपर लोकल न्यूज़। तो हमने आपको बताया, कोई भी प्रोजेक्ट जो अंडरटेक कर रहे हैं, ये इतने सारे वृक्षों की छटाई करके, दीमक जो काम करता है, कीड़े हैं ना, कीड़ों को, ये बहुत बुरी प्रेत आत्माएं थी जो कर्तवीर के मुख से मुंडन करके, जिनकी खोपड़ी को अलग किया गया था गुरुवर परशुराम जी द्वारा, वही खोपड़ियां नरक में तड़पने के बाद कीड़े बनी है कई बार। उसके बाद इनको ये मनुष्य वाला शरीर मिला। तो कीड़े को शरीर मिलेगा तो वो क्या करेगा? एक दीमक है, गंदा सा कीड़ा, लकड़ी खाता है वो, उसको मनुष्य का शरीर दे दोगे, क्या करेगा वो? दिमाग उसका है कीड़े का। अब उसको ज्यादा स्पेस मिल गया, ब्रेन स्पेस ज्यादा मिल गया। समझ में आ गई बात? थोड़ा बुद्धि लगाकर सोचा करो, समझा करो बातों को, तब आपको समझेगा कि ये क्यों इतने प्रेत पिशाच कार्य करते हैं ज्यादा, क्योंकि इनकी योनि ही नीच योनि से आए हुए हैं ये। जैसे महाभारत के हमारे भक्तगण और आप में
जो भक्तगण यहाँ धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, यह आपकी योनि है शुद्ध, जो गति ध्यान ज्ञान का मार्ग चिंतन में रखते हुए जन्म लिए हैं। अधिकतर अभी जो पूरा भर चुका है कीड़े भारत में और विश्व में हर ओर, जो कली प्रिय राजागण और इनके जो नौकर है, ये सब कीड़े हैं और नीच योनि से आए हैं। राक्षस प्रेत पिशाच दैत्य योनि से आए हैं ये, जो नीच नीच योनियों में जन्म लेते हुए जब गंदगी होते गई बहुत ज़्यादा अधिक, तो दुराचार अत्याचार से पले हुए जन्मे हुए पाप योनियों के बीच घरों में जन्मे हैं ये वो है। इसलिए ये इतने गंदे कर्म करते हैं, बलि चढ़ाते हैं बच्चियों का रेप करके। कौन सी योनि है ये? प्रेत पिशाच राक्षस योनि, कली घोर पिशाच कली बलि दैत्य म्लेच्छ, जिनको मोलेक कहते हैं ये वेस्टर्न टेक्स्ट में सब कुछ दिया हुआ है हमारे कल की महापुराण में। म्लेच्छों के साथ महासंग्राम युद्ध जो आरंभ होने जा रहा है अभी कल की महापुराण में दिया है। हम उसी घड़ी में काल में चल रहे हैं अभी। ये कली का विनाश हमारे वेद आर्य कैलेंडर में स्थित दिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब कली सरकार वेस्टर्न पॉलिटिकल ज़ायनिज्म का क्या है कैलेंडर? ग्रेगरियन मायान कैलेंडर है। उसके आधार पर इनको नए नए इलेक्शंस करने हैं, इनको प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, इनको फंडिंग लाना है, इनको इन्वेस्टमेंट करना है 96,000 करोड़ का यूएस में। दो प्रकार के पिशाच होते हैं, एक दानी, जो दिखावे का दान करते हैं। घोर कलयुग की बात कर रहे हैं हम। दानवीर नहीं बचे हैं अभी, न के बराबर है। दिखावे का दान करने वाले जो यहां से देते और यहां से ले लेते हैं। समझ में आ गया? इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर। सीएसआर फंडिंग कर रहा है कंपनी। और बाबा बहुत फंडिंग कर रहा है, बहुत सोशल एक्टिविटी हो गया, क्या बना दिया था सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाड़ के साले चिड़िया डाल के मुंह से बाहर निकाल देंगे। बड़े आए साले पिशाच, विज्ञापन के दाता है मात्र, आता जाता कुछ है नहीं, मात्र दिखावा और विज्ञापन समझता है नहीं। ये एक हो गए। दूसरे होते अदानी। दानी अदानी, समझ में आई बात? यही है पिशाच कुत्ते जो पेड़ों की छटाई कर रहे हैं। इनको अपने कंक्रीट जंगल बनाने दो, चिंता मत करो, कोई अनशन की कुछ आवश्यकता नहीं। अपने स्वास्थ्य को खराब मत करो, कुछ मत करो, हम है ना सामने। ये है म्लेच्छ, यही है म्लेच्छ योनि। इनका चेहरा देखो एक बार, इनका पूरे मेंढक राक्षस कुत्ते, चेहरा कैसा दिखता है इनका? लुक एट देयर फेसेस। समझ में आ गया? कौन से कीड़े गंदी नाली से कीड़े बन के साले निकले? चेहरा देखो इनका, अजीब सा नाक कान ऐसे अजीब से। लुक एट देयर फेस एंड आईज, विल अंडरस्टैंड। यदि पर्सनालिटी आपको देखकर समझ में आता है तो मनुष्य कैसा करता है। तो सावधानी बरतो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। हमने जब बोला है हमारे आगमन का समय आ रहा है निकट, यानी आ रहा है, इसे कोई रोक नहीं सकता। वेद व्यास महामुनि ने हमारे पवित्र शास्त्र लिखकर, हमारी भविष्यवाणी करके, सब बताकर वो आगे की वाणी बताते जा रहे हैं। तो आपको चिंता किस बात की है? आपको बस धर्म का, हमारे ज्ञान का दिया हुआ सत्य का पालन करना है और हमारी प्रतीक्षा करनी है।
हम समय समय पर आकर बताते रहेंगे आपको, अभी जैसे बता दिया है। श्राप है इनके ऊपर, इनके कोई भी ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होने वाले। प्रकृति ध्वस्त कर देगी, तोड़ के मोड़ के चटनी बना के गिरा देगी इनके प्रोजेक्ट्स। गिरा ही रही है ना, कुछ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ये। इनको करने दो अपने 5 ईयर 10 ईयर प्लान, कुछ भी कंप्लीट नहीं होने वाला। कोई एजेंडा 2030 तक जाने नहीं वाले ही हैं, सब मर जाएंगे उसके पहले। मौत लिखी है इनकी। एक बात बताते हैं, हमने आपको बोला था ना, बहुत समय से बोल रहे हैं कहीं पे ज़्यादा एडमिशन्स नहीं करो अभी कॉलेजेस में, मंत्रियों का पेट मत भरो। बताते आए ना हम, बोलते आए ना। अभी क्या हुआ नीट का, क्या हुआ, बोल रहे थे ना आप, फिर भी एनरोल करना है। अबे सक्सेस रेट कितना है उसमें, पेपर लीक कर दे रहे हैं ये भ्रष्टाचारी पार्टियों के पिशाच कुत्ते, बेच रहे हैं पेपर। थोड़ा संयम रख के रुकना नहीं होता, कल की कर रहे हैं। अबे बेवकूफ, हमारा काम है इनको गिराना, पॉलिटिकल जायनिज्म को। पूरा सिस्टम बदलने वाला है आगे, प्रलय लाके खत्म करना, शुद्धि करना। उसके बाद तो पढ़ोगे ना जब गुरुकुल बनेंगे। समझते नहीं है, बेसिक सेंस का प्रयोग नहीं करते। इतने बार हमने बोला है, सिस्टम पूरा चेंज होगा, उसके लिए रुकना तो चाहिए थोड़ा। घर पे पढ़ो तब तक, कीप योरसेल्फ बिजी। व्हाई यू वेस्टिंग योर मनी गिविंग इट टू ब्लडी बास्टर्ड प्राइवेट एंटिटीज और टेकिंग नेशंस फंडिंग आउटसाइड। पब्लिक फंड्स, टैक्स पेयर्स फंड सब बाहर जा रहा है, सोने के साथ, स्वर्ण के साथ। खैर अच्छी बात है, एक जगह जमा करेंगे तो हमारे लिए सरल रहेगा लेकर आना। ये तो होगा ही, ये तो लिखा हुआ है, इसे कोई बदल नहीं सकता। महाभारत रामायण के आधार पर ही धर्म चलता है, सदगति आती है, अन्यथा कुछ नहीं, सब झूठ है। मनुष्य झूठ की दुनिया में जी रहा है। सिटीज अ माउंटेन ऑफ लाइस, रिफ्लेक्शन ऑफ इल्यूजन। ब्रह्म की परछाई को देखता रहता है बस। कांच, चमकती हुई, चमचमाती हुई आर्टिफिशियल लाइट्स, वाइट लाइट्स। दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सारे ग्लैंड्स काम करना बंद हो गए। ग्रहों को, सितारों को, ग्रहों को देखना भी नहीं आता है मनुष्य को, भूल चुका है। उसके नेत्रहीन ऐसी हो गया है मनुष्य की, उसे सितारे भी ढंग से देख नहीं पाता वो, बिकॉज ऑफ वाइट लाइट्स, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ पोल्यूटेड सिटीज। आईसाइट बची है कुछ ठीक किसी की? 10, 15, 16 वर्ष के बच्चों को चश्मा लग रहा है। अभी तो क्या 3, 4 वर्ष, 5 वर्ष बोलो, दिखता ही नहीं है। वाइट लाइट, नशे करेंगे, दारू पीना है, गंदे काम करना है, कहां से रहेगा स्वास्थ्य? एम कहां से करोगे? शुद्धि करनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करना चाहिए, गौनंद की सेवा रक्षा का भाव रखना चाहिए, तभी ना तो देह सुधरेगा। पांडवगण में सारे योद्धागण गौनंद की सेवा कर रहे थे अंत तक। उन्हीं के लिए गांव मांगे गए थे। 5 गांव क्यों मांगे थे? गांव की रक्षा हो गांव में, इसीलिए। हम तो जानते थे 5 गांव भी मिल जाते तो 5 गांव के भरोसे हम इनको परास्त कर देते थे। हम ये भी जानते थे कि 5 गांव क्या, आधा गांव भी नहीं देंगे, 1 गज भूमि भी नहीं देता था दुर्योधन। पर मांगने का तो हमारा हक था, हमें पता था नहीं कर सकते, परंतु वो वाणी तो रही ना सिद्ध साधुओं के बीच में कि कहा गया था श्री कृष्ण द्वारा, नहीं किया गया। वैसे ही हमने 5 अधर्म के बीच बोले थे बंद करो, नहीं किया गया, कोई बात नहीं। सिद्ध रहेगा कि कल की महाराज ने बता दिया था कि ये अधर्म के बीज है, इससे पूरा नुकसान होगा देश का, विश्व का। हुआ, इतिहास में सिद्ध रहेगा। उसके बाद ना वार हुआ, उसके बाद ना गिराया गया। आज बच्चा बच्चा जानेगा क्यों कल सरकार, पॉलिटिकल जायनिज्म पूरा टूट के गिरने वाला है। जश्न मनाएगा बाद में, क्योंकि जानता है सारे अधर्म का, सारे दुख का, सारी पीड़ा का, सारी बीमारियों का, सारी परेशानियों का, सारे मेहनत की कमाए हुए आपके राशि का, सबका नुकसान करने वाला यही पॉलिटिकल जायनिज्म, पॉलिटिकल पार्टी, प्राइवेट सेटअप है। हमने बता दिया क्या होने वाला। अब आप
आगे जान रहे हो आपको क्या होने वाला है, बता दिया हमने। वैदिक आर्य कैलेंडर के आधार पर, मायन कैलेंडर के आधार पर दिमाग मत दौड़ाना, फिर बाहर बैठो विषय से, समझ में नहीं आएगा, दिमाग हैंग हो जाएगा, कुछ समझेगा नहीं। दिव्य शक्तियां सर्व कुछ वैदिक कैलेंडर के आधार पर जब ये समझोगे तभी समझ में आएगा ये हमारी। चकाचौंध आर्टिफिशियल लाइट के बीच में बैठ के ये सब समझेगा नहीं, दिमाग हैंग होता रहेगा बार बार, क्योंकि बार बार व्हाइट लाइट दिखेगी, बार बार चार दीवारें दिखेंगे, तब फिर समझेगा ये दिव्यता कैसे है। समझ में आ रहा है? सिंक करो। तो ये जो एग्जाम में जो ऐसा डिले किया गया, रद्द कर दिया गया, इतने लाखों बच्चे बैठते हैं, सब सेट होता है। जैसे यूपीएससी में सब सेट होता है, सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में सब सेट होता है, जहां पे इंपॉर्टेंट पोजीशंस के लिए बच्चा पढ़ता है। क्रोनी कैपिटलिज्म प्राइवेट सेटअप के लिए सारा काम होता है ना। सब आपको लिंक दिखेगा, देखना। जनरल ब्यूरोक्रेसी में आजकल आपको सब मंत्रियों तक, प्राइवेट कंपनीज तक के सब लिंक दिखेगा आपको, सारा का सारा। एनीवे, तो मनुष्य तो पिछले वर्ष बैठ के ये सोच रहा था ना मायन कैलेंडर के आधार पे कि हमारा पेपर होगा, हम बैठेंगे, पेपर देंगे, अच्छे से सब एग्जाम क्लियर करेंगे। वैदिक आर्य कैलेंडर के आधार पर पेपर हुआ ही नहीं। बुद्धि का जितना प्रयोग करोगे, जितने जल्दी समझोगे, ना बचोगे, नहीं तो बुरा अंत। बस इतना ही हम कहेंगे। सावधान सतर्क रहिए, हमारा आगमन बिल्कुल निकट है। संयम रखिए, प्रतीक्षा रखिए, हम आपके सामने हैं और ज्ञान धर्म को सामने लेकर आ रहे हैं जो आवश्यक है। हम अपने निर्धारित समय से पहले आ चुके हैं और समक्ष रहेंगे देववश्व सहित। हर हर महादेव।